यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा जो आज की डेट में देश भर में छाया हुआ है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है मौलवी मौलानाओं का जो यूसीसी को जहर समझ रहे हैं। लेकिन आज एक कहानी सुनाने वाली है। ये कहानी सुनने के बाद इन सभी मौलानाओं को पता लगेगा कि आप ही के समाज की बेटियों के साथ आप ही के समुदाय में क्या हो रहा है। बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ शादी करते हैं। हलाला, इद्दत जैसी कुप्रथाओं से पीड़ित हैं लड़कियां। उसके बावजूद ये ऐसा सवाल उठाते हैं। इसी के साथ साथ आज आपको बताऊंगी कर्नाटक के राज्यपाल का एक ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद जिनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है यूसीसी को लेकर वो सभी पट्टियां हट जाएंगी। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2009 को, जब राय बरेली में रहने वाली एक मुस्लिम महिला की शादी एक सलीम से हो जाती है। सलीम और सलमा की शादी हो जाती है। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है क्योंकि सलमा का पति उसके साथ मारपीट करता है। सलमा के बच्चे नहीं होते हैं, कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मामला फरवरी 2011 का है। 2009 में शादी हुई। 3 साल बाद यानी कि 2011 फरवरी को उसका पति सलीम सलमा को तलाक दे देता है। तलाक 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 कहकर सलमा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जिसके बाद सलमा रोती बिलखती अपनी सास नंद ससुर के पास आती है कि अब मैं क्या करूं। जिसके बाद उसकी सास और नंद और पति मिलकर उसे राय देते हैं कि तुम दोबारा शादी कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हलाला से होकर गुजरना पड़ेगा। जब हलाला की बात आई तो सलमा ने इसका विरोध किया, लेकिन उन सभी जानवरों ने सलमा के साथ जानवरों से भी ज्यादा घटिया बर्ताव किया और उसे हलाला की प्रक्रिया में गुजरना होगा अपने ससुर के साथ, यानी कि अपने ससुर के साथ विवाह करना होगा और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बनाना होगा, अनिवार्य है। जिसके बाद सलीम और सलमा की दोबारा शादी हो सकती है। सलमा ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन सलीम ने उसे नशे के इंजेक्शन दिए, 6 महीने तक मारा पीटा, उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया। जिसके बाद 1 जुलाई 2011 को सलमा की उसके ससुर के साथ शादी करवा दी जाती, जिसके बाद उन दोनों को 10 दिन तक एक साथ रहना पड़ता है और उसका ससुर बार बार उसके साथ बलात्कार करता है, उसके ना चाहते हुए भी। जिसके बाद सलीम और सलमा की दोबारा से शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसका ससुर उसके साथ लगातार बलात्कार करता है, उसका पति उसको पीटता है, उसके साथ अत्याचार और अन्याय कम नहीं होता है। जिसके बाद 9 जनवरी 2017 को उसका पति उसे फिर से तलाक दे देता है और फिर से हलाला की प्रक्रिया के तहत उसके देवर से उसे शादी करने के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद सलमा ये ठान लेती है कि अब वो ये जुल्म नहीं सहेगी। सलमा ये ठान लेती है कि अब वो इन राक्षसों के खिलाफ आवाज उठा के रखेगी और उसने फिर ये एफआईआर दर्ज करवाई उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में। उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन ने पहली बार हलाला के मामले को एज अ एफआईआर बलात्कार के मामले में लिखा। उस समय यूसीसी कानून की बात भी नहीं छिड़ी थी, लेकिन तब भी यूपी पुलिस ने एक एक्शन लिया, जिसके बाद आज सलमा अपनी माँ और बहन के साथ उनके घर रहती है और आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। और बीच में रोड़ा बनता है तो केवल और केवल शरिया कानून, जिस शरिया कानून को खत्म करने के लिए यूसीसी की आज मांग उठाई जा रही है। क्या होगा यूसीसी अगर लागू हो गया तो? कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे अभी भी मुस्लिम महिलाएं वंचित हैं, वो चीजें मुस्लिम महिलाओं को मिल जाएंगी, लेकिन इन मौलवी मौलानाओं को वो सहन नहीं हो रहा है। यूसीसी आ जाएगा तो बहु विवाह खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर आज भी तमाम मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम तो करते ही नहीं है। अब भैया नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है यूसीसी लाने में? यूसीसी आ गया तो बेटियों को भी बेटों के समान संपत्ति में अधिकार मिलेगा। बेटियां किसी से कम थोड़ी है, मिलना चाहिए। यूसीसी आ गया तो हर एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी शादी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है। जनसंख्या विरोधी कानून भी आ जाएगा। केवल 2 बच्चे
ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग बोलते हैं हम तो 2 ही करते हैं, 1 ही करते हैं तो 2 ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ-साथ यदि यूसीसी आ जाता है तो हलाला और इद्दत जैसी घटिया प्रथाओं से होकर महिलाओं को नहीं गुजरना होगा। ये मौलवी मौलाना जो टीवी डिबेट्स में बैठकर अपना मुंह खोलते हैं, इन्हें क्या पता आज एक मुस्लिम समाज की महिला जो पीड़ित है अपने घर में बैठे बैठे अपने ईश्वर से आज प्रार्थना कर रही होगी कि कैसे भी करके ये यूसीसी लागू हो जाए। भले ही हम घर से बाहर ना निकल पाए, लेकिन घर के अंदर जो हमारे साथ उत्पीड़न किया जाता है, काश वो कम हो जाए। जिसको लेकर आज मोदी सरकार ने इन सबकी आवाज सुनी है और यूसीसी को लेकर हलचल जोर शोर से हो गई है। जिसे लेकर उत्तराखंड की जो सरकार है वो तो पूरा ड्राफ्ट रेडी कर चुकी है, बस प्रिंट होने की देर है। क्या है वहां पर, कुछ भी नहीं बदला है, कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। और यूसीसी को लेकर एक और बयान सामने आया है आरिफ मोहम्मद खान का, जो कर्नाटक के राज्यपाल, जो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए सभी के आगे मशहूर है, और उन्होंने उन सभी मौलवी मौलानाओं की बखियां उधेड़ दी है, उन सभी मौलवी मौलानाओं की खाल उधेड़ दी है, जो दिन रात ये बात कहते हैं कि यूसीसी हमारे धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि यूसीसी से आपके धार्मिक परिवर्तन चेंज नहीं होंगे। जिस पद्धति से आपके धर्म में विवाह होते हैं उसी पद्धति से होंगे। जिस पद्धति से आप त्योहार मनाते हैं उसी पद्धति से मनाएंगे। आप मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप वैसे ही जाएंगे। केवल और केवल बदलेगा तो न्याय का तरीका। जिस तरीके से सलमा इतने सालों से न्याय का इंतजार कर रही है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक शरिया कानून बीच में आ रहा है। यदि वो शरिया कानून ना होता तो सलमा को कब का इंसाफ मिल चुका होता। ऐसा ही एक मामला पंजाब से सामने आया था, जहां पर एक 9 साल की लड़की की शादी 35 साल के एक लड़के से करा दी गई, जो मुसलमान थे। उस लड़की के माता पिता को ऑब्जेक्शन हुआ, केस कोर्ट में गया, लेकिन फैसला नहीं आया और इस विवाह को सही करार दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ शरिया कानून। अब आप सोचिए, जब यूसीसी आ जाएगा तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। इमराना की कहानी मैंने आपको बताई, किस तरीके से उसके ससुर ने उसके साथ गलत किया और बाद में उसे मजबूर किया गया कि आप ससुर की पत्नी बन जाइए और अपने पति को बेटा मान लीजिए। ये है इस्लाम का कड़वा सच, जिस कड़वे सच को कोई नहीं देख पाया, लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में ये बात कही है और यूसीसी की मांग को सही करार दिया। अब देखना होगा कि ये मौलवी मौलाना कितना ज्यादा बोलते हैं और कितना विरोध करते हैं, लेकिन इनका हाल वैसा ही है जिस तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। क्योंकि एक बार जो मोदी जी ने कमिटमेंट कर दी, फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। अब आप और हम मिलकर देखते हैं कि कब यूसीसी लागू होगा। क्या 5 अगस्त वही तारीख है जो एक यूनिटी डे की तरह बीजेपी हर साल मनाती है? कभी राम मंदिर तो कभी धारा 370 के फैसले एक के बाद बैक टू बैक आते हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।